अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो आपका मेरे साथ लेक्चर है वो हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से कि दो मैट्रिसेस हमारे पास हैं तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो उनके बारे में कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन गिविंग प्रोडक्ट ए बी इफ़ the number of columns of A is equal to the number of rows of B। अब यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, कह रहा है कि कोई भी दो मैट्रिसेस ले लें, ठीक है। कोई एक मैट्रिक्स आप ले लें, लेट्स सपोज ए, आप एक मैट्रिक्स ले लें, तो ए में यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2 3 एंड 4। एक मेरे पास मैट्रिक्स ही आ गई। सेकंड जो मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ वो मैं ले लेता हूँ आपके पास बी मैट्रिक्स में ले लेता हूँ 4 एंड 1। अब वो कह रहा है कि ये दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई हो सकती हैं, ठीक है। कौन सी दो? मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। ये दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई हो सकती हैं कि जब जो है फर्स्ट का नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल आ जाए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के, ठीक है। अब इसके कितने कॉलम हैं? 1 एंड 2, 2 कॉलम्स हो गए, ठीक है। इसकी कितनी रोज हैं? 1 एंड 2, 2 रोज होगी। यानी कि इस मैट्रिक्स के कॉलम्स अगर इक्वल आ जाए इस मैट्रिक्स के रो के, यानी फर्स्ट का कॉलम बराबर आ जाए सेकंड के रोज के, तो वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकती हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये याद रखना कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। यहाँ पे देख लें स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है कि कोई भी दो मैट्रिक्स, यहाँ पे तो ए और बी का नाम दिया, अगर नाम ना दिया हो तो आपने देखना है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के। यानी आपके पास अगर दो मैट्रिक्स है, आपने फर्स्ट का कॉलम देखना है और सेकंड की रोज। अगर वो ए बी हैं तो ए का कॉलम देखने हैं और बी की रोज देखनी है, ठीक है। आपके पास इस तरह से भी आ सकता है कि कोई भी दो मैट्रिक्स हैं उनका प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब हम इस एग्जाम्पल में देखना है हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज मैट्रिक्स आ गई मेरे पास ए, ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूँ। ये मेरे पास ए है 1 और 2। बी एक मैट्रिक्स मेरे पास है, बी मैट्रिक्स की एंट्रीज है मेरे पास 2 3 0 एंड 1। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट है तो यहाँ पे हमने बता दिया है, आप अगर देखें कि प्रोडक्ट जो है वो ए बी से लिखा जाता है। तो अब इसके प्रोडक्ट को हम लिखेंगे, तो सबसे पहले ए की मैट्रिक्स 1 2, फिर बी की 2 3 0 एंड 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास आपने ये ख्याल रखना है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैसे होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देख लें स्टूडेंट्स कि ये जो दो मैट्रिसेस हैं ये किस तरह से मल्टीप्लाई होंगे हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कि ए और बी है ना, तो सबसे पहले हमने ए की जगह पे ए की एंट्रीज लिख दी और फिर बी की जगह पे बी की एंट्रीज लिख दी। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को आपने गौर से देखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, आपने बहुत ज़्यादा आगे इस्तेमाल करनी है। आपने देखना है कि फर्स्ट की ये रो है ना, आप ये देख सकते हैं ये यहाँ पे रो है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि फर्स्ट की जो रो है उसके कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। तो आपने सबसे पहले इस रो का फर्स्ट एलिमेंट लेना है, यहाँ पे इसके फर्स्ट कॉलम का, ठीक है, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट लेना है। तो आपने कर देना है 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपने जब ये कर दिया तो आपके पास प्लस का साइन आएगा हमेशा। फिर रो का आपने देखना है सेकंड एलिमेंट,
और यहाँ कॉलम का सेकंड एलिमेंट देखना, फिर आपने लिख देना इनकी मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी देखिए कि इसकी कितनी रोज थी, 1 रो थी, इसके बाद यहाँ पे इसकी कोई दूसरी रो नहीं है, तो इसका मतलब है इसकी भी इसके नीचे अब कोई दूसरी रो नहीं बनेगी, एक ही रो आ रही है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो है सेकंड कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हमने एक सेकंड कॉलम भी बनाना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये देखें, इसके बाद रो फर्स्ट ही रहेगी, अब इसके सेकंड कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो एलिमेंट है इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 था, तो अब जो है वो इसका 1 जो है जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, फिर इसी रो का सेकंड एलिमेंट जो है वो जाके मल्टीप्लाई होगा सेकंड एलिमेंट के साथ, यानी ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पे हमारे पास ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। देखें जितनी रोज हमारे पास ए की थी ना, ए बी के प्रोडक्ट की रोज भी उतनी ही आई हैं हमारे पास। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ए बी इक्वल्स टू 1 क्रॉस 2 यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2, अब बस क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 2 ज़र 6, 1 0 ज़र 0 प्लस 2 1 ज़र 2। तो आपके पास ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या आ गया 6 प्लस 2 8 एंड 0 प्लस 2 2। ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है स्टूडेंट्स। इस मल्टीप्लिकेशन को आपने बहुत ही ध्यान से समझना है। इसी से रिलेटेड मैं अभी एक और एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। मैंने 2 मैट्रिसेस ले ली हैं ए और बी, इनकी एंट्रीज लिखती हैं। ठीक है, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है ना, तो सबसे पहले हमने जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 मैट्रिसेस को, तो देखना है क्या वो कंफर्टेबल हैं या नहीं। इसके देखें कितने कॉलम्स हैं, 1 एंड 2, इसके 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए क्या आ रहा है 2, तो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स अगर देखें तो वो आ रहे हैं 2, बी के नंबर ऑफ रोज देखें तो वो क्या आ रहा है 2, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब है कि ये जो हैं कंफर्टेबल हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी तरीके से सबसे पहले हमने क्या लिखना है, ए की वैल्यू लिख लेनी है कि ए जो है हमारे पास क्या आ रहा है, ए मैट्रिक्स आ गई 1 2 3 एंड -3, फिर बी मैट्रिक्स लिख दी -1 3 0 एंड 2। अब हमने इसका प्रोडक्ट लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी। अब आप ख्याल करें कि मैंने आपको बताया था कि इसकी कितनी रोज़ हैं। आपने इस मैट्रिक्स की रोज़ देखनी है कि इस मैट्रिक्स की कितनी रोज़ हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें इसकी 2 रोज़ हैं 1 एंड 2। ठीक है, इसकी 2 रोज़ हैं और इसके कितने कॉलम्स हैं 1 एंड 2 कॉलम्स हैं। तो आप देखिए जितनी फर्स्ट की रोज़ होती हैं बनती तो मल्टीप्लिकेशन में उतनी रोज़ हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि आपकी इस मैट्रिक्स की 2 रोज़ आएंगी। ठीक होगी बात, ये जो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसकी 2 रोज़ आएंगी। तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई कर देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको जैसे पीछे बताया था, सबसे पहले हमने फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो को दोनों के कॉलम के साथ करना है। यानी इसका फर्स्ट जो यहाँ पे आपके पास है ना, ये देखिए इसका फर्स्ट रो है, तो आपने इसको इसके दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने का जो मेथड है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये है, इसको हमने फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय -1, बीच में याद रखना है प्लस का साइन आएगा। फिर आपने सेकंड लेना, इसके ये रो थी, इसका सेकंड एलिमेंट 3 है, इसको फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अभी हमने फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने क्या करना है
कि फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 है, इधर फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 0 है और इसका फर्स्ट रो का 1 है। तो अब ये 1 जो है ये यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है स्टूडेंट्स। दरम्यान में आपने प्लस का साइन डाल दिया। अब क्या करना है, आपने फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट देखना है जो कि यहाँ पे 3 है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट से जो कि यहाँ पे 2 है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने आना है जी सेकंड रो के लिए, ठीक है। फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास देखें यहाँ पे एक रो बन गई, ठीक है। तो अब हम सेकंड रो के लिए यूज कर रहे हैं, तो सेकंड रो हमारे पास बनेगी। तो वो आप लोग बड़े ध्यान से देख लीजिए कि कैसे होगा, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए था। अब सेकंड रो का ये है हमारे पास 2 और -3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेकंड रो हमारे पास 2 और -3 है, ये आपके पास आ गई। अब आपने इसका फर्स्ट एलिमेंट लेना है जो कि है 2 को इसकी फर्स्ट रो से, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई बाय -1, प्लस के साइन के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसी रो के सेकंड एलिमेंट जो कि -3 है इसको मल्टीप्लाई कर देना है इस कॉलम के सेकंड एलिमेंट से 3 से। यहाँ पे लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई बाय 3। एक रो एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब आपने थोड़ा गैप दे देना है। अब आपने क्या करना है, उसी रो के फर्स्ट एलिमेंट को दूसरे कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 क्रॉस 0, फिर प्लस, फिर उसी रो के सेकंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है उसी कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 2। ये आपके पास इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म आ गई है। अब स्टूडेंट्स आपने इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। 1 को जब आप इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, -1। प्लस का साइन डालेंगे तो फिर आप जब 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 9, ठीक है। इसके बाद इस 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0, फिर प्लस का साइन। फिर जब आप इस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 6। इसके बाद 2 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जब आप इस -3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -9 आ जाएगा। इस मैंने ब्रैकेट इसलिए डाली क्योंकि प्लस और माइनस डिफरेंस हो जाए। इस 2 को जब आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा प्लस के साइन के बाद। जब इस -3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर -6 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आप ये देख लें, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स थी, अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं ए बी के प्रोडक्ट को। तो ये ए एंड बी -1, ठीक है, +9 इसी तरह रहेगा। हम ब्रैकेट्स यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, 0 + 6 -2 -9, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और 0 ± 0 -6। तो इसको फर्दर आप सॉल्व करें तो -1 + 9 8 आ गया, 0 + 6 6 आ गया, -2 -9 -11 एंड 0 -6 -6। तो स्टूडेंट्स ये जो था आपकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस थी
आपने इसको बहुत ही ध्यान से देखना है और याद रखना है। कोई भी दो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई होती हैं, जब आपके पास, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या हो कि उसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल आ जाएं सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। ठीक है, ये याद रखना है कि कॉलम्स जो हैं वो इक्वल आ जाए सेकंड की रोज की, यानी फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रो के इक्वल आ जाएं तो आप उन दो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब चाहे वो ए बी के नाम दिया हुआ हो या ना दिया हुआ हो, ठीक है, आपने इसको बहुत ही ध्यान से देखना है और आपने अपनी एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करना है, ठीक है, 3 भी करना है। जो जिसमें भी आपके मल्टीप्लिकेशन पूछी जा रही है आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और वेरीफाई करना है कि क्या हम मल्टीप्लिकेशन ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बहुत ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे और इसके बारे में डिस्कशन होगी, मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अल्लाह हाफिज़।